क्या है, इंडस्ट्रीज को कैटेगराइज कैसे करते हैं। आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट सेक्टर है वो स्मॉल स्केल, कई लोगों को ये रोजगार प्रदान करता है। इस कारण क्या है, हमारे लिए छोटे पैमाने के उद्योग क्या है, बहुत आवश्यक है। ठीक, तो इसके रिगार्डिंग जो सेक्टर है, देखो अगर हम लोग बात करें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की पहले जो डिफिनीशन दी जाती थी, यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी 1950 के बाद अगर देखा जाए, तो उस समय जो है द नंबर ऑफ लेबर एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्री, और ठीक है, दिस विल डिसाइड और दिस विल डिफाइन दी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, यानी जो छोटे पैमाने के उद्योग है, या जो जिनको हम लघु उद्योग के, लघु उद्योग हम उन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि जो है मुख्यतः, या लघु उद्योग उन्हें हम पहले जो है, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो हम क्या करते थे, परिभाषित करते थे, वो मुख्यतः जो श्रम की, यानी उद्योग में या फैक्ट्री में कितने श्रम काम कर रहे हैं, इस आधार पर देते थे। यदि उद्योगों में जो है मुख्यतः क्या है, परिवार के लोग हो, ठीक, तो हम उसे कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं, यानी 10 या 12 लोग हैं और 10 लोग क्या है, परिवार के हैं, तो वो कुटीर उद्योग कहलाते हैं। कॉटेज इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज वेयर फैमिली मेंबर्स आर, ठीक है, वर्किंग इन दी इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक्टिविटी। ठीक, तो दीज आर द कॉटेज इंडस्ट्री, और कॉटेज इंडस्ट्री की डिफिनीशन ही यही दी जाती है, वेयर देयर इज अ फैमिली मेंबर्स विच प्रोवाइड सर्विसेज और विच प्रोड्यूस गुड्स, यानी जो या तो सेवाएं दे रहे हो या जो है उत्पादन कर रहे हो, तो वो कॉटेज कहलाते हैं। फिर बाद में जो है, और अगर हम लोग बात करें लघु उद्योगों की, तो लघु उद्योगों की संख्या 15 से 50 के बीच में उस समय निर्धारित की गई थी, कि अगर किसी उद्योग में 15 से 50 के बीच में लोग काम कर रहे हैं, तो जो है हम उसे लघु उद्योग कहेंगे। लेकिन ये समय के साथ परिभाषा बदलती गई, और अगर हम बात करें, ठीक, 2006 में, अब ऐसा 2006 में क्या हुआ था, या किस तरीके से जो है एनालिसिस निकल के आता है, इसको जो है डिस्कस कर लेते हैं। एक बार अटेंडेंस की डिटेल्स ले लो, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। एक पेंसिल दे देना तो। ठीक, तो अगर हम बात करें 2006 में, तो 2006 में क्या किया गया, ठीक, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है जिसको एसएसआई कहते हैं, इसको हमने ब्रॉडली जो है एमएसएमई सेक्टर में क्या किया, आप लोग परेशान नहीं होइए, ऑनलाइन क्लासेस है, तो आप लोगों के अटेंडेंस का कोई असर आपकी एग्जामिनेशन पे नहीं देखने को मिलेगा, तो आप लोग परेशान ना हो कि हाँ मैम इस दिन नहीं आए तो अटेंडेंस नहीं लगी या लगी, इस तरीके से। मैम ये क्लियर नहीं दिखा दे मैम पिक्चर, मैम फेस क्लियर नहीं दिख रहा है। जो बोल रहे हैं वो सुनिए आप लोग, ठीक, इसका नोट्स आप लोगों को दे दिया जाएगा। ओके, ये नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। दिस इज ओनली फॉर योर रिप्रेजेंटेशन, कि हाँ समझ में आए कि कैटेगरी वाइज क्या है। अब उसमें क्या लिखा है ये आप लोगों को आगे मिल जाएगा, ये पीडीएफ फॉर्म में मैं सेंड कर दूंगी। एमएसएमई सेक्टर के साथ प्रॉब्लम क्या है, किस तरीके से वर्क कर रहा है, क्या कर रहा है। ओके, ऑडियो क्लियर है ना, आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। दैट्स इनफ। ठीक, देखो 2006 में क्या किया गया, अब देखो कोई भी अधिनियम बनता है तो वो तो पार्लियामेंट या सदन से ही बनेगा, संसद से बनेगा। ठीक, तो इन लघु उद्योगों को, यानी जो लघु उद्योग है, छोटे पैमाने के उद्योग हैं, उनको जो है ना एमएसएमई में क्या कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया। अब एमएसएमई है क्या, एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, यहाँ पे देखो, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज, M for micro, S for small, M for medium, E for enterprises। ठीक, तो इंटरप्राइजेस ये एमएसएमई इसमें डिवाइड कर दिया गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। तो यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल लिखा हुआ है, एज पर द लेजिस्लेशन पास्ड बाय द पार्लियामेंट नेम्ड एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006,
which is refers as micro, small, medium enterprises are classified into, ठीक है, 2 कैटेगरीज। अब देखो यहाँ पे क्या किया गया ना, एमएसएमई को 2 भाग में विभाजित कर दिया गया था 2006 में। अगर डेफिनेशन याद रहती है तो ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग 2 चीजों में क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। और माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को क्या कर दिया गया ना, ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट। इफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 25 lakhs, this is termed as micro industries in manufacturing. If industries are categorized up to 25 lakhs and less than 5 crores in manufacturing, this is a small industries. If industries are up to 5 crores and less than 10 crores, यानी 10 करोड़ से कम और 5 करोड़ तक हो, तो उसे हम विनिर्माण क्षेत्र की जो है मध्यम उद्योग कहेंगे। उसी तरीके से अगर हम बात करें सेवाओं की, तो 10 लाख से कम, 10 से 2 करोड़ के बीच में है तो लघु उद्योग होगा सेवाओं का, और 2 से 5 करोड़ के बीच में होगा तो सर्विसेज का निकल के आता है, ठीक, मीडियम एंटरप्राइज। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो है डिस्क्रिप्शन देते, जो है ये इनिशियल डेफिनेशन थी जो 2006 में क्या की गई थी, एक्ट में दी गई थी। जैसा कि देखने पे ही लग रहा होगा तुम लोगों को कि मैम ये डिफिनीशन तो बहुत डिफिकल्ट है, कैसे माइक्रो, स्मॉल और मीडियम को कैसे कैटेगराइज करेंगे कि कौन सी मैन्युफैक्चरिंग में है, कौन सी सर्विसेज में है। तो ये डिफिनीशन टफ थी। इसी वजह से 2018 में गवर्नमेंट ने, यानी देखो फरवरी 2018 में गवर्नमेंट ने क्या किया, इस एक्ट को या इस डिफिनीशन को जो है ना रीचेंज किया, फ्रॉम इन्वेस्टमेंट टू टर्नओवर। दैट इज वाई इट इज इम्पोर्टेंट। जो देखो जो चीज चेंज हो गई है वो आपके लिए मायने है। अब जो पहले क्या चल रहा था उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। डिफिनीशन याद रहती है, नहीं याद रहती तो लिख देना। व्हेन द 2006 एक्ट पास with the name of MSME Act 2016, it is based on the investment in plant and machineries, यानी कितना प्लांट और जो है मशीनों पर निवेश किया गया है उस आधार पर उसको परिभाषित किया गया था। बट इन 2018 यानी 2018 में, मैम रिपीट द डिफिनेशन। देखो इफ यू आर टॉकिंग 1 मिनट, एक बार ऐसे बोल दूं फिर कराती हूँ। जो अगर हम बात करें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ना, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पे क्या परिभाषा रखी गई थी कि जितने श्रम काम कर रहे हो फैक्ट्री में, उस आधार पे हम छोटे पैमाने के उद्योगों को विभाजित करते थे। लेकिन समय के साथ साथ, ठीक है, क्या हुआ कि यही जो श्रम की संख्या है बाद में निवेश में परिवर्तित हो गई, कि जितना प्लांट और मशीनरीज में कोई कंपनी या कोई व्यक्ति निवेश कर रहा है, उस आधार पे हम बताएंगे कि जो है फैक्ट्री या कंपनी जो है वो जो है लघु पैमाने की है या नहीं है। ठीक, तो इस बेसिस पे जो है डिसाइड किया गया, और जो है 2006 में एक अधिनियम पारित किया गया जिसको जो है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम जो है उद्यम विकास जो है अधिनियम 2006 से जो है परिभाषित किया गया। देखो हिंदी में इसका नाम बहुत टिपिकल हो जाता है, ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे इसको माइक्रो स्मॉल मीडियम डेवलपमेंट इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006। दिस एक्ट पास्ड इन पार्लियामेंट इन 2006 यानी 2006 में नियम को पारित किया गया। और एमएसएमई सेक्टर को ना 2 जो है क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया, एक विनिर्माण क्षेत्र में यानी मैन्युफैक्चरिंग में, और एक सर्विसेज में, सेवाओं में। ठीक, फिर उसके बाद इसमें जो परिभाषा दी गई ना, इनको जो परिभाषित किया गया वो निवेश आधार पे किया गया। ठीक है, कितना प्लांट और मशीनरीज में इन्वेस्टमेंट। हाँ बेटा, विनिर्माण क्या है? विनिर्माण बेटा जहाँ पे वस्तुएं से आती है, विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जहाँ मैन्युफैक्चर होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक, विनिर्माण और सेवाओं में क्या कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया। जहाँ वस्तुएं बनेंगे हम उसे विनिर्माण कहेंगे, और जहाँ सेवाएं दी जाएंगी हम उसे सेवाएं कहेंगे। ठीक, इस तरीके से
क्या बेटा? ये 2006 से डेफिनेशन आया क्या एमएसएमई को डिवाइड किया? हाँ 2006 में एक हमने अधिनियम पारित किया और उसके बाद हमने पूरा का पूरा एक जो है मीडियम स्मॉल एक जो है इंटरप्राइजेस एक्ट ही पूरा का पूरा बना दिया इस तरीके से। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, एज पर द लेजिस्लेशन पास्ड बाय द पार्लियामेंट नेम्ड एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2016, the micro, small, medium enterprises are classified into two. First है manufacturing, second है services. This definition is based on investment in plant and machineries. यानी जो भी प्लांट और मशीनरीज खरीदी गई होंगी या जो इसमें इन्वेस्टमेंट किया गया होगा उस आधार पर डिफिनीशन दी गई। बट because of difficult or complex definition in 2018 this definition is redefined, यानी इनकी परिभाषा पुनः हम इसको परिभाषित किए और वो किस आधार पे हुआ? टर्नओवर पे। टर्नओवर पे देखो कितनी सरल डेफिनेशन है। अगर माइक्रो कोई इंडस्ट्रीज है तो उसमें अगर एक साल में अगर आप जो है सालाना 5 करोड़ से कम कमा रहे हैं तो वो माइक्रो हो जाएगा। सालाना आप जो है 5 करोड़ से अधिक और 75 करोड़ से कम कमा रहे हैं तो स्मॉल हो जाएगा। अगर 75 करोड़ से अधिक और 250 करोड़ से कम तो वो मीडियम हो जाएगा। और अगर 250 करोड़ से ज्यादा है ना तो वो हैवी इंडस्ट्रीज में आएगा, जो हमारे लिए सब्जेक्ट मैटर नहीं है। ठीक, तो आपको डिफिनीशन पता होनी चाहिए। स्मॉल के लिए 5 करोड़, सॉरी माइक्रो के लिए 5 करोड़ यानी लेस देन 5 करोड़, और स्मॉल के लिए 5 to 75 करोड़। ठीक है, मीडियम के लिए जो है 75 to 250 करोड़, यानी सालाना अगर इतनी आमदनी आ रही है तो उसे हम इस तरीके से जो है परिभाषित करते हैं। ठीक, तो दिस इज द डिफिनीशन गिवन बाय ठीक फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया दी निर्मला सीतारमन, यानी ये जो परिभाषा डिफाइन की गई है वो निर्मला सीतारमन द्वारा की गई है। तो इस आधार पर विभाजित कर दिया गया किसको? एमएसएमई सेक्टर को। अब जो है बेसिकली जो है क्या अगर एमएसएमई सेक्टर में आते हैं तो क्या बेनिफिट मिलता है या क्या किस तरीके से कार्य वाय हम लोग एमएसएमई को पढ़ ही क्यों रहे? वाई एमएसएमई इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया? तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक क्वेश्चन मैंने पुट किया हुआ, वाई एमएसएमईज आर इम्पोर्टेंट, क्यों जरूरी है? बिकॉज 45% ऑफ द इंडियाज टोटल एम्प्लॉयमेंट दिखाई नहीं दे रहा है ओनली थ्रू द एमएसएमई। बोल रहे हैं, सुनाई दे रहा है? हाँ, तो सुनिए, अभी तुरंत आए, तुरंत दिखाई नहीं दे रहा है। 45% of India's total employment is generated through the MSME sector. ठीक, and second 50% of India's total export is done by MSME, यानी 50% जो निर्यात है ना भारत का वो किससे होता है? सिर्फ एमएसएमई द्वारा जो है देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात, 95% भारत में जितने उद्योग है ना वो सारे उद्योग की जो प्रकृति है वो मुख्यतः एमएसएमई है। यानी सिर्फ 5% में दे तो बड़े उद्योग आते हैं, बाकी 95% उद्योगों का स्वरूप किस तरीके का है? ठीक है, लघु पैमाने के उद्योग है। दैट इज वाई इट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया और इंडियन इकोनॉमी। ठीक, इसीलिए भारत के लिए ये बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ये लगभग 45% जो है आबादी को क्या करता है? रोजगार देता है। साथ ही साथ 50% भारत का जो निर्यात होता है वो सिर्फ एमएसएमई से होता है, और 95% जो उद्योग है ना वो सिर्फ क्या है? एमएसएमई के स्वरूप के हैं। ठीक, तो इस तरीके से जो है हाँ, तो बेटा अभी कर रहे हैं हम कि निर्यात होता है, रोजगार सृजित कर रहे हैं। ठीक, तो इस तरीके से एनालिसिस निकल के आता है। हाँ बेटा कर दीजिए, क्या के बार रिपीट कर दीजिए, एक बार रिपीट कर दीजिए। देखिए, एमएसएमई सेक्टर समझ में आया किसे कहते हैं? यदि कोई भी उद्योग है जिसका टर्नओवर यानी सालाना आय जो है वो 5 करोड़ से कम है तो हम उसे सूक्ष्म उद्योग कहेंगे। 5 करोड़ से अधिक और 75 करोड़ के मध्य है तो हम उसे जो है लघु उद्योग कहेंगे, और अगर 75 करोड़ से अधिक है और 250 करोड़ से कम है तो हम उसे मध्यम उद्योग कहेंगे।
तो ये डिफिनीशन दी गई 2018 में, जो आपको पढ़नी है। क्यों? क्योंकि यही डिफिनीशन है जो अभी रिसेंट चल रही है। अब हम एमएसएमईज को पढ़ ही क्यों रहे हैं? व्हाई एमएसएमईज आर सो इम्पोर्टेंट? ठीक, क्यों जरूरी है या क्यों महत्वपूर्ण है ये छोटे पैमाने के उद्योग हमारे लिए? क्योंकि भारत का जो है 45% रोजगार निकल के आता है ना, वो कहाँ से निकल के आता है? ये एमएसएमई से निकल के आता है, छोटे पैमाने के उद्योगों से निकल के आता है। साथ ही साथ 50% जो निर्यात है भारत का, यानी 100% अगर निर्यात है, उसमें से सिर्फ जो पूरा 50% निर्यात है, यानी आधा निर्यात एमएसएमई द्वारा किया जाता है। ठीक, साथ ही साथ जो 95% उद्योग है ना भारत में, वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इसीलिए क्या है, ये बहुत ज्यादा क्या होता है, ये हमारे लिए जरूरी है। अब कोविड पीरियड में जो है क्या हुआ कि मुख्यतः अगर हम लोग बात करें, अगर एमएसएमईज की जो बात करें, तो ये लगभग जो देखो ये आंकड़े रिसेंट के दिए हुए हैं कि लगभग जो है ये भारत में जो एमएसएमई देखने को मिलते हैं वो लगभग 7 करोड़ के बराबर है, यानी एमएसएमईज की संख्या 7 करोड़ के बराबर है। ठीक, और जो 51% एमएसएमई है वो भारत के ग्रामीण क्षेत्र में है, इसीलिए और जरूरी हो जाता है। ठीक, और ये लगभग जो है अगर हम बात करें एमएसएमईज की, जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें 11 करोड़ लोगों को क्या करता है, ये रोजगार देता है। लेकिन जो है मुख्यतः जो 55% जो हमें एमएसएमईज है वो अर्बन एरियाज में है। तो इस तरीके का पूरा डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है एमएसएमईज का। ठीक, और जो है ये डिफिनीशन निकल के आती है पूरा का पूरा। तो यहाँ तक की चीजें आप लोग पढ़िएगा। कल हम इसके रिगार्डिंग जो है जो क्या प्रॉब्लम्स है एमएसएमईज के साथ और क्या सॉल्यूशन सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। आज मैंने जो है डिफिनीशन कराई है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की, यानी छोटे पैमाने के उद्योगों की। एमएसएमई एक्ट डिस्कस किया है 2006 वाला, जिसकी 2018 में जो परिभाषा चेंज की गई है उसको बताया है, और इस सेक्टर का क्या महत्व होता है उस बारे में बताया गया है। और अगर देखो किसी भी उद्योग का महत्व पूछे ना, तो सबसे पहले रोजगार पे चले जाना कि वो रोजगार कितना दे रही है। जैसे उद्योगों में किया था तुम लोगों ने, उद्योग क्यों भारत जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की जो है मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी कही जा रही थी, क्योंकि वो सर्वाधिक रोजगार दे रही थी। उसी तरीके से ये भी सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। लगभग 40 से 45% जो रोजगार है वो कहाँ से निकल के आता है? ठीक, एमएसएमई से निकल के आता है। ठीक, तो इस तरीके का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा और पूरा जो है एनालिसिस करोगे कि इंडिया का टोटल जो एक्सपोर्ट होता है उसका 50% एमएसएमईज करती हैं, और 95% ऑफ दी जो इंडस्ट्रीज है वो बिलोंग करती है किसको? ठीक है, एमएसएमईज को बिलोंग करती है। दैट इज व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया। ये भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सारे डिस्क्रिप्शन निकल के आते हैं। इसका जो मैटर है मैं अभी आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर दे रही हूँ, आप लोग देख लीजिए। हिंदी में भी मिल जाएगा क्या? नहीं, हिंदी में नहीं होगा, इंग्लिश में होगा। ठीक, जो पढ़ा रही हूँ ये आज का जो पढ़ाया मैंने उसका नोट्स मैं अभी शेयर कर दे रही हूँ। आप लोग क्लासेस लीव कर दीजिए। अभी जो है क्लास जो है आज थोड़ी कम ही घंटे की क्लास है, उसके बाद फिर हम जो है कल आप लोगों की